ओम नमः शिवाय। 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 हर हर महादेव। सब देवों से न्यारे हैं। हर हर महादेव। वो मेरे परम पिता परमात्मा हैं। हर हर महादेव। शिव निराकार बिंदु मेरे परम पिता हैं, वही भगवान हैं। आज शिव बाबा का ज्ञान बिंदु क्या कह रहा है? भगवान कह रहे हैं शिव बाबा कि बच्चों, तुम ज्ञान बिंदु सुनकर बहुत ही समझदार बन जाओ। अभी नहीं तो कब बनोगे? तुम्हें अभी ही बनना है, क्योंकि यही समय तुम्हारे लिए अच्छा है। क्योंकि इस समय तुम जैसा बीज बोते हो, प्रत्यक्ष बीज प्रत्यक्ष फल मिलता है तुम्हें। इसलिए बहुत तुम सेवा करो, बहुत सेवा करो और ज्ञान बिंदु को सुन करके धारण करके दूसरों को भी बताओ। हमेशा तुम्हें देखो, दूसरों के लिए तुम्हें कभी भी नहीं सोचना है कि ये इसका गलत हो जाए, ये यहाँ से चला जाए, या इसको ये अच्छा नहीं है, बुरा है, इसको देखने का मन नहीं कह रहा। शिव बाबा कहते हैं बच्चों, ऐसा बिल्कुल नहीं कहना है। तुम्हें बहुत ही अपनी भावना को अच्छा बनाना है, क्योंकि तुम शिव बाबा का ज्ञान बिंदु सुन करके तुम अपने जीवन को सफल कर रहे हो। इसीलिए तुम्हें बहुत ही ये बातें ध्यान में रखनी है। फिर शिव बाबा ने कहा, हमेशा तुम्हें सबके लिए शुभ शुभ सोचना है, अपना भाव बहुत अच्छा रखना है, क्योंकि भाव जहाँ होगा वहीं मैं हूँगा। शिव बाबा ने कहा, जहाँ भाव होगा भक्तों का, वहाँ ही हमारा निवास होगा। उनके कहाँ होगा? उनके हृदय में होगा। तो तुम्हें बहुत अच्छा श्रेष्ठ बनना है ज्ञान बिंदु धारण करके। ऐसे नहीं कहना है कि ज्ञान बिंदु में ताकत नहीं है, या ज्ञान बिंदु हमारी समझ में नहीं आ रहा। अरे समझ में नहीं क्या बात है? भगवान शिव बाबा कहते हैं, मेरे प्रिय भक्तों, तुम्हें समझने की क्या बात है? जब ज्ञान बिंदु सुनोगे तो आपे ही धारण होगा कि ज्ञान बिंदु में इतनी शक्ति है कि तुम श्रेष्ठ बनते हो और महान बनते हो, पुरुषोत्तम बनते हो। जिस तरीके से रामचंद्र जी बने, तो तुम्हें इससे क्या, ज्ञान बिंदु से क्या मिलती है? बहुत शक्ति मिलती है, बहुत ताकत मिलती है। तो शिव बाबा का ज्ञान बिंदु सुन करके तुम अपने श्रेष्ठ कर्मों की उन्नति कर सकते हो। स्वयं अपने जो भी कार्य हैं सबके उन्नति कर सकते हो। किसी की पढ़ाई है, किसी का व्यवसाय है, किसी का बिजनेस है, दुकान है या स्कूल है। तो शिव बाबा का ज्ञान बिंदु सुनकर धारण करके जब धारण करोगे तो सब चीज़ों में तुम्हें ताकत मिलेगी और सर्वोत्तम बनोगे, पुरुषोत्तम भी बनोगे। भगवान कहते हैं शिव बाबा कि भगवान मेरे सिवा कोई हो ना सके। दुनिया को भगवान नहीं बनाना, किसी देवताओं को भगवान नहीं बनाना। तुम्हें शिव बाबा का ज्ञान बिंदु सुनकर जगना है और दूसरों को भी जगाना है। ये नहीं सोचना है वो कभी नहीं बन पाएगा, ऐसा नहीं है। जब तुम प्रयास करोगे, क्यों नहीं बनेगा? जरूर बनेगा। और वो भी कहने से नहीं, श्रेष्ठ संकल्पों से सोचना है। और अपने पैसे रुपए जो भी दान करते हो, तो तुम जब दान करते हो या भंडारे में डालते हो या भंडारी में या भंडारा करते हो, तो किसी भूखे मनुष्य को भोजन करा दो। और जब तुम भंडारी में डालते हो तो तुम्हारा भंडारी का पैसा भी दान पुण्य में लगता है। कोई कुछ भी करे, कुछ भी करे जाके, लेकिन तुम्हारा तो नाम से चला गया, शिव बाबा के नाम से चला गया, भगवान के नाम से चला गया। तो तुम्हें बहुत ही इसका उपाय भी करना है, इसका फल तुम्हें ही मिलता है। कोई भी कितना कुछ करे, लेकिन तुम अपने परमपिता परमात्मा जो निराकार शिव बाबा है उनको हमेशा याद करोगे, क्योंकि तुम उन्हीं की रचना हो। शिव बाबा ने कहा, तुम उन्हीं की रचना हो। कौन है उन्हीं? मेरी रचना हो। और तुम्हें इधर उधर की बातों में नहीं आना है।
इस वक्त घड़ी घड़ी समय बहुत कीमती है। देखो कितना अहंकार लोगों में भरा है। हर मनुष्य काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार पांचों के वश में है, पांचों के वश में है। और ऐसा होना चाहिए कि पांचों को तुम वश में कर लो। तुम उनके वश से नहीं होना चाहिए, तुम्हें उनको अपने वश में करना चाहिए, तब तो तुम्हारी जीत है। तुम माया से जीत पा जाओगे। लेकिन इधर उधर की जो जबरदस्ती यादें, गफलत, बैठक, इधर उधर बैठते हो, ये बहुत गलत है। बैठने से तुम्हारा ही घाटा होगा। ये तुम्हारा श्रेष्ठ जन्म है। इस जन्म के लिए तुम आगे भी तुम्हारे जितने जन्म होंगे वो भी श्रेष्ठ होंगे, बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छा सुंदर सुख पाओगे। तुम्हारे घर के सब सुखी होंगे। ऐसे घर में जन्म लोगे जहाँ भरपूर सब कुछ सेवा उपलब्ध होगी। राजाओं के घर जन्म लोगे, राजकुमार बनोगे। लेकिन तुम्हें क्या, शिव बाबा का ज्ञान बिंदु धारण करना है, सुनना है, सुबह सुनना है, शाम को सुनना है। तुम्हारे घर में सुख, शांति, पवित्रता का निवास होगा। जिसके घर में शुभ शांति, सुख शांति, पवित्रता का निवास होता है, वह घर कैसा बन जाता है, वह अमीर घर बन जाता है। अमीर बन जाता है और वो कैसा बन जाता है, सर्वप्रथम जैसे नंद बाबा के घर कृष्ण जी गए थे, उनका घर कितना अच्छा बन गया था, इसी तरीके से तुम्हारा भी घर सतयुग बन जाएगा। सतयुग में सारे सुख होते हैं। लेकिन भगवान शिव बाबा कहते हैं ज्ञान बिंदु सुन करके तुम्हें अपने को धारण करना है और तुम्हें अमीर भी बनना है। और जब तुम गलत कर्म करोगे, पापाचारी, भ्रष्टाचारी करोगे, तो तुम क्या बनोगे, ना अमीर बनोगे, ना फकीर बनोगे, कहीं के नहीं रहोगे, इतने बेकार बन जाओगे। शिव बाबा कहते हैं तुम कैसे हो, तुम भगवान के बच्चे हो और भगवान के भक्त हो। भक्त भगवान के बिना अधूरा है। और शिव बाबा ने कहा मैं तुम लोगों भक्तों के बिना अधूरा हूँ। इसलिए हर मंदिर में जा कर के तुम माथा टेकते हो। भले ही न जा पाओ मंदिर में, लेकिन शिव बाबा का ज्ञान बिंदु जरूर सुनो। सुन करके हेल्थ वेल्थ मस्त बनोगे। तुम्हारे घर में सुख शांति का निवास होगा और जो कोई भी बाधा नहीं रहेगी। शुभ भावना बहुत अच्छी होती है। जहाँ भावना अच्छी होती है वहाँ भगवान का वास होता है, शक्ति होती है और दुख का नाम निशान नहीं होता है। शुभ भावना से तुम बहुत अच्छे श्रेष्ठ भी बनते हो। तुम्हें ही सब सोचना है, तुम्हारे बिगैर और कोई नहीं सोचेगा। अगर कोई सोचेगा तो तुम्हें कुछ प्राप्ति नहीं होगी। तुम ही सोचोगे, तुम ही करोगे और तुम ही पाओगे। तो भगवान शिव बाबा कहते हैं कि तुम ज्ञान बिंदु जरूर सुनना है, सुबह शाम जरूर सुनना है और सुन करके तुम्हें श्रेष्ठ बनना है। भक्ति करते करो, खूब करो। भक्ति करोगे तभी धनवान बनोगे। फकीर बनने का कोई चांस नहीं होता। भक्ति करो, खूब प्रेम से भक्ति करो। और लेकिन भक्ति के साथ साथ तुम्हें ज्ञान बिंदु ज्ञानी भी बनना है। ज्ञान और भक्ति का जोड़ा होता है। ज्ञान और भक्ति धारण करने की कोशिश करो। जब तुम ज्ञान रत्नों को तुम धारण करोगे, अविनाशी ज्ञान रत्न की धारणा तुम्हें करनी होती है, क्योंकि तुम्हारा पिता परम पिता परमात्मा अविनाशी है। अविनाशी है परम पिता परमात्मा। तुम आत्माओं का बाप है। जो परमात्मा का आत्मा अंश है वो तुम्हारे शरीर में होता है। अगर शरीर में नहीं है तो शरीर तुम्हारा किसी काम का नहीं है। कितना भी सुंदर शरीर हो, लेकिन कुछ भी नहीं है, बिल्कुल खाली के खाली हो। इसलिए देह का अहंकार बिल्कुल नहीं आए। तुम्हें बहुत पक्का याद करना है कि ज्ञान बिंदु सुन करके तुम अमर होना है। अमर तो वैसो भी हो, लेकिन गुणों से अमर हो जाओगे, आत्मा से अमर होना। जब तुम ज्ञान बिंदु सुनोगे और धारण करोगे तो आत्मा से अमर हो और गुणों से भी अमर हो जाओगे। तुम मालिक हो ना अपने शरीर के। शरीर से कौन मालिक है? आत्मा। आत्मा चली जाए, मालिक चला जाए तो शरीर किसी काम का नहीं रहता है। और आयु, जब तुम भगवान की याद करते हो, श्रेष्ठ कर्म करते हो, सेवा करते हो, तो तुम्हारी आयु भी बहुत बड़ी होती है।
छोटी आयु होने का कोई सवाल नहीं है। भगवान शिव बाबा कहते हैं, ज्ञान बिंदु मेरे भक्तों, प्यारे भक्तों, जरूर सुनना है और सुन करके अपने जीवन को सफल बनाना है। निंदा चुगली नहीं करनी है। ओ हर हर महादेव। ओम नमः